ये जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आपने बनाया, कहीं लव कुश इनको फिर से बांधने वाले तो नहीं ना खूंटे में? भगवान करे बांधिए ले। क्या बात करते हैं साहब, वो बहुत भाग्य की बात है, वो उस बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अभी स्वप्न आया 30 तारीख को कि राम जी का घोड़ा राम जी को भेजो, राम जी को भेजो। तो हमने 31 तारीख को ही ईमेल कर दिया प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र को कि साहब ऐसे ऐसे जो यज्ञ हुआ था और उसका घोड़ा और वहाँ अयोध्या जाने का परमिशन दिया जाए और सेंट्रल सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए। राम जी ने सोने की बनाई, हमने गोल्ड प्लेटेड पत्नी की मूर्ति बनाई और अश्वमेध यज्ञ हुआ। उसमें 1.25 करोड़ जाप हुए। जगत गुरु शंकराचार्य के नेतृत्व में 2 अप्रैल से 12 अप्रैल तक किया गया। अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और दूसरी तरफ उनके लिए अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, वो भी सोने का बना हुआ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो है वो तैयार कर दिया गया है। रामायण में आप लोगों ने देखा है कि श्री रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ घोड़ा जो है उसके लिए अश्वमेध यज्ञ कराया था और उन्हीं का तरह सेम टू सेम एक और घोड़ा जो है वो तैयार किया गया है, वो भी सोने का। और आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ अश्वमेध यज्ञ, और इनके बनाने वाले हैं, निर्माण करता है डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया जो मोतिहारी के हैं और हमारे साथ हैं। ये वही शख्स है जिन्होंने राम जी के बाद दूसरा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बनवाया और अश्वमेध यज्ञ कराया भी। लेकिन इसके पीछे की वो कहानी क्या है कि आखिर में राम लला के स्वागत के लिए इन्होंने सोने का घोड़ा बनवा दिया है, वो भी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हम आपको बताएंगे, जिसे जानने के बाद आप चौंक जाइएगा कि रामायण के बाद विश्व में यह दूसरा सोने का घोड़ा जो बनाया गया है। अब हम सिकारिया जी से जानेंगे कि आखिर में ये इतना प्यारा और इतना अच्छा वो भी सोने का घोड़ा क्यों बना दिए और ये कब जो है अयोध्या जाने वाला। इंडियन टाइम्स न्यूज में स्वागत करना चाहिए। राम 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 राम। ये बताइए कि ख्याल कैसे आया सोने का हम वो भी अश्वमेध यज्ञ घोड़ा बनवा दें? देखिए, कोरोना से भारत पीड़ित था जी। तो 2021 में हमको राम जी ने सोने की बनाई, हमने गोल्ड प्लेटेड पत्नी की मूर्ति बनाई और अश्वमेध यज्ञ हुआ। उसमें 1.25 करोड़ जाप हुए। जगत गुरु शंकराचार्य के नेतृत्व में 2 अप्रैल से 12 अप्रैल तक किया गया। स्वप्न आया था हाँ कि अश्वमेध यज्ञ करो। जी। तो स्वप्नों की कई श्रृंखला में, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ तो राम जी के बाद हुआ नहीं था, जी जी, आज तक नहीं हुआ था। और अश्वमेध यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है किसी चीज की पूर्ति के लिए, जी, 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 पाने के लिए। तो श्रृंखला होते होते उसकी सारी विधान आई, उसी में आया कि सोने का घोड़ा गोल्ड प्लेटेड हॉर्स बनाओ। हमारी पत्नी भी नहीं है, राम जी की नहीं थी, तो उसकी भी पत्नी नहीं है और राम जी की पत्नी नहीं थी, तो 1.25 करोड़ हवन आहुतियाँ दी गई। उसी में यह घोड़ा जो है अयोध्या भी गया था, बनारस भी गया था, गोरखपुर भी गया था, जानकी जनकपुर धाम भी गया था, सीता कुंड भी गया था, पटना हनुमान मंदिर भी गया था, गरीबनाथ, सब जगह से घूम करके। मतलब कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र ने अपने पत्नी न होने के बावजूद भी उनके सोने का मूर्ति रख कर जो है अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक उसी प्रकार आप अपने पत्नी के नहीं होने के बावजूद भी आपने अश्वमेध यज्ञ का कार्य किया। और यह अश्वमेध यज्ञ करने के पीछे कारण था कि भारत को नहीं, विश्व को कोरोना मुक्त करने, खासकर भारत को एकदम कोरोना मुक्त करने और आपको जो है सो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए। तो दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि आपने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा तो बनवा दिया है और अब ये भी बहुत सारा प्रचलन में आ रहा है कि अब ये घोड़ा जो है फिर से एक बार राम लला के स्वागत में फिर से उसी मंदिर में जाने वाला है जिस मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और जिस अयोध्या वो आने वाले हैं। देखिए, यह भी स्वप्न आया 30 तारीख को कि राम जी का घोड़ा राम जी को भेजो, तो हमने 31 तारीख को ही ईमेल कर दिया प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र को कि साहब ऐसे ऐसे जो यज्ञ हुआ था और उसका घोड़ा और वहाँ अयोध्या जाने का परमिशन दिया जाए और सेंट्रल सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए। मतलब आपको स्वप्न आता है कि हमारा जो घोड़ा आपने निर्माण किया था अब मुझे वापस दे दीजिए। वापस नहीं दे दीजिए, राम जी का घोड़ा राम जी के पास भेजो। राम जी का घोड़ा हमारा क्या था, जाएगा तो, और नहीं जाएगा तो राम जी लेने आएंगे। दोनों ही में चंपारण का कल्याण है। मेरा तो खैर हो ही जाएगा। क्या आप इस घोड़े को अयोध्या भेजने वाले हैं?
परमिशन आएगा और सेंट्रल सिक्योरिटी की व्यवस्था होगी तो जाएगा, नहीं तो नहीं। नहीं जाएगा। हाँ। अगर मान लीजिए नहीं आता है तो अगर फिर से स्वप्न आता है कि हमारा घोड़ा दीजिए या भेज दीजिए तो क्या आप ले जाइएगा? तो उसमें जो है सो अब की जब आएगा तो 22 तारीख का भी दिन बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब बहुत भीड़ है और सारे विश्व की आंख लगी हुई है। वो आतंकवादी और उग्रवादी गतिविधियां कार्यरत हैं, तो उसमें विघ्न न पड़ जाएगा। अगर कोई घटना घट जाती है तो देश जल जाएगा। तो उसके बाद जब नॉर्मल स्थिति आएगी फिर स्वप्न आएगा, तो फिर इत्मीनान से मैं जा करके इसके अयोध्या तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो लोग हैं उनसे मैं बात करूंगा, वहाँ के संतों से बात करूंगा। जगत गुरु शंकराचार्य भी मेरे साथ जाएंगे जिन्होंने के नेतृत्व में ये हुआ। मतलब कहीं संकोच नहीं होगा देने से? नहीं नहीं, कुछ नहीं, राम जी की चीज है, राम जी के पास जाए। हमें कोई देख सकते हैं कितना इनका जो है स्वभाव सज्जनता से भरा हुआ है कि मेघ यज्ञ का जो घोड़ा है जिसमें लाखों रुपए लगे हैं, उस घोड़े को जो है वो श्री राम को समर्पित कर देंगे। उन्हीं की चीज है तो समर्पित कहाँ करना है? उनको दे देना है। हाँ, उनका मुंशी हैं, रखे हुए हैं। मतलब उन्होंने आपकी सिर्फ रक्षा करने के लिए दिया। हाँ, कहीं आप तो उनके लौकुश की तरह तो नहीं है जो आपको? अरे लौकुश अगर हम हो जाते महाराज, लौकुश के चरण की धूल भी हो जाते तो हम तर जाते साहब। कहाँ वो सपन है? क्या लग रहा है कि ये जो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा आपने बनाया है, कहीं लौकुश इनको फिर से बांधने वाले तो नहीं ना खुट्टे में? भगवान करे बांधिए ले। क्या बात करते हैं साहब, वो बहुत भाग्य की बात है। वो उस बारे में हम सोच भी नहीं सकते। नहीं नहीं जी। लेकिन अब अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा बनकर तैयार है और अभी अयोध्या भी जाएगा और वहाँ पे पूरा विश्व भी देखेगा कि एक बार फिर से अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा आया हुआ है। जिस प्रकार जो है रामायण काल में श्री रामचंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा निर्माण किया था, और अब हमारे पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा तैयार है और इसे देखने के लिए पूरा विश्व जो है वो ललायत है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो आप हमारे पीछे घोड़ा देख रहे हैं इसके प्रति आपका क्या विचार है, और आप श्री रामचंद्र को मानते हैं, उनके बड़े भक्त हैं, तो एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस घोड़े के बारे में? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि 22 तारीख को जी अपने घर में 5 दीपक जलाएं, जी राम राज का आकाज करें जी। कि राम जी की कृपा हो, जी जी। आपके घर में राम राज आ जाए, यानी कि सुख शांति समृद्धि आ जाए, तो पूरे विश्व में आ गई। तो इसलिए हर घर 5 दीपक जलाए। यह गारंटी है कि सुख समृद्धि आएगी अगर आप अपने से भगवान को मानते हुए कि हाँ भगवान मेरे यहाँ आ जाए तो जरूर आएंगे। जरूर आएंगे।